नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए। अब देखिए, अब आ चुका है हमारा क्या दोस्तों, अब आ चुका है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने द्रव्य की अविनाशिता का रूल पढ़ लिया था, जो उनका नियम था वो हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है क्या दोस्तों कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है। तो कक्षा 10 के लिए जो आपकी विधि दी गई है वो हिट एंड ट्रायल मेथड यानी जांच एवं त्रुटि विधि है। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें मैं आपको एकदम जर्रे जर्रे से समझाऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे सरल इक्वेशन है। सबसे सरल इक्वेशन लेंगे, ठीक। देखिए कौन सा, देखिए ध्यान से, H लेंगे, O लेंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा दोस्तों, H2O। एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इतने में। अब देखिए, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो द्विपरमाणुक होता है, यानी ये जब आएगा इसके नीचे 2 लगा रहेगा। ये ऑक्सीजन है, जब ये लिखा जाएगा तो इसके नीचे भी 2 लगा रहेगा, इतना लगा रहेगा। ऐसे ही आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको बैलेंस करिए, और आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे। आपको क्या करना है, आप एक तालिका बनाइए। इधर आपको अभिकारकों के जो है संख्या, यानी आपको अभिकारकों के तत्व लिखने हैं। इस साइड में आपको उत्पादों के तत्व लिखने हैं। इस तरफ अभिकारक के, इस तरफ उत्पाद के। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक। ये हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। अगर कहीं पर H2 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 2 है। अगर कहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर H2 है और ये आगे 2 लगा हुआ है तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। कितनी है, 4 है। लेकिन अगर हम देखते हैं कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, OH का होल ट्वाइस लगा है, तो इसका मतलब है कि ये जो OH है वो 2 बार है। ये जो OH है वो 2 बार है, ठीक। अब मान लेते हैं कहीं पर 2, जैसे मान लेते हैं कहीं पर 2 के साथ, या फिर कोई ले लीजिए, चलिए CO3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 हैं C और O, तो यहाँ पे C आपका 1 है, पर ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अब अगर बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन की कितना संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 है। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है आपका, तो ये आपका 2 है, पर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों। ऑक्सीजन को अगर हम देखने चलेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है भैया, केवल 1। यानी ऑक्सीजन 2 इधर है, इधर 1 है, यानी ये अनबैलेंस है। तो दोस्तों यहां से हमको समझ में आया कि हमें जिसे बैलेंस करना है वो भाई साहब ये रहे, जिनका नाम क्या है, ऑक्सीजन। जिनका क्या नाम है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो नियम हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपको इनको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। सारे तत्वों को जांच एवं त्रुटि विधि के अनुसार सबको अंदर ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीजन इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये 2 हो जाए, तो 1 है, 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी आप अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहर ही लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। तो हमने जब यहाँ पे 2 का गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा हो गया, जिससे वह 4 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हमने इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 का गुणा किया, अर्थात हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, यानी अब हमारा केमिकल बैलेंसिंग हो चुका है, ठीक। माफ करिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए। अब क्या, इतना हो चुका। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट्स को हटा देना है। आप लिख सकते हैं 2H2 प्लस
O2 रिएक्टेंट मार्क टू H2O। ये रहा दोस्तों आपका एक इक्वेशन जो कि हमने बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं छोटे छोटे, उसके बाद बड़े बड़े भी देखेंगे। छोटे से ही शुरुआत करेंगे और बड़ों को भी देखेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक, कुछ भी छूटने ना पाए, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब अगर इसी जगह पे मैं कहूं कि आप ले लीजिए mg, आप ले लीजिए mg और आपके पास हो O2 और आपको दे दिया है MgO, आपको दिया है कि इसका रासायनिक समीकरण जो है आप संतुलन करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अपने पुराने तरीके से ही जाएंगे। इधर Mg आपका कितना है, अच्छा ये कैपिटल M है, ध्यान दीजिएगा। Mg आपका 1 है। ऑक्सीजन आपका इधर कितना है, इधर आपका 2 है ऑक्सीजन। ठीक, अभी आप इधर देखिए आपका Mg इधर कितना है दोस्तों, तो Mg आपके पास इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, तो 1 है। यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। हम ब्रैकेट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में। अब ऑक्सीजन को हमें बराबर करना है तो 2 से गुणा करेंगे, गुणा ही करना है, तो यहाँ पे बाहर में 2 से गुणा हो गया। अब जब हमने बाहर में 2 से गुणा करा तो वो तो Mg में भी 2 से गुणा हो गया ना भैया, इसके वजह से Mg भी 2 हो गया। देखिए 2 Mg 2 O, फिर यहाँ पर भी हमें Mg से 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं Mg हमारे पास 2 है, Mg इधर भी हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है, इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। अर्थ सीधा सीधा है कि केमिकल बैलेंस हो चुका है, अर्थ सीधा सीधा है कि केमिकल बैलेंस हो चुका है। बस इसी को हटा लेना होता है और हम लिख देंगे कि 2Mg प्लस O2 रिएक्टेंट मार्क 2MgO। एकदम आराम से इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, एकदम सरल उपाय। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 और हम रासायनिक समीकरणों को संतुलन करके। आज बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या करना है, देखिए वही तरीका लेंगे। सबसे पहले इसको पैक कर लीजिए, इसको अंदर भर लीजिए भैया, इन लोगों को भर लीजिए। देखिए एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इनको भर लीजिए। ठीक, हमने इसको अंदर भर लिया, इतना कर लीजिए। उसके बाद अब आपको देखना है, क्या देखना है, देखिए एक एक चीज़ को अगर आप चाहें तो तालिका में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Fe आपका कितना है, 1 है इधर। Cl आपका कितना है, 3 है इधर। H आपका कितना है इधर, 2 है। S कितना है आपका, 1 है। ठीक, इधर Fe कितना है आपका भैया, देखिए 1 है। Cl कितना है आपका, ये भी 3 है। देखिए Cl 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो ये इधर भी आपका 3 है। ठीक, तो आप ऐसे 3 लिख लीजिए, या फिर आप 2, 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। H आपका कितना है, H आपका कितना है भैया, H आपका 1 है, और S आपका कितना है भैया, 1 है। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से, तो देखिए इधर Cl आपका 3 है, Cl 3 इधर भी है, Fe 1 है, Fe 1 इधर भी है, H2 इधर है, H1 इधर है, यानी यहाँ पर ही आपका दिक्कत है। तो इसको हम 2 करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो H में भी कितने से गुणा हो जाए, आपका Cl में भी कितने से गुणा हो गया, 2 से गुणा हो गया। तो ये 2 यहाँ पर Cl, और ये तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 2, 2 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, खुद ही सोचिए, 1 था, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यानी यहाँ Cl 4 हो गया। परंतु यहाँ पर Cl कितना है, 3 है। तो अब देखिए किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसी बात पर। तो अगर हम यहाँ पर बैलेंस करना चाहेंगे, भैया ये 4 है, खुद सोचिए कि ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर H2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका H2 है। ठीक, तो ये आपका 2H है ना, हाँ सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास Cl कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर Cl कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या देखेंगे, हम इधर देखेंगे, हमारे पास 2 इधर है, 2 इधर है, 2 यहाँ पर लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 Cl इधर हो जाएगा
और 2 Cl इधर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl 6 इधर भी और इधर भी क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 2 यहाँ पे और 1 गुणित 2 यहाँ पर था, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, तो इधर भी 6 Cl और इधर भी 6 Cl, तो दोनों का ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है, आपका यहाँ पे जो सल्फर है वो भी बैलेंस है, यानी केमिकल हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब करना क्या है, बस इसी को हटा देना होता है, वही चीज़ हम फिर से करेंगे यहाँ पे। तो हटाते हैं तो हो जाएगा 2FeCl3 प्लस H2S रिएक्टेंट मार्क 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। तो ये हमारे पास एकदम आराम से हमारे पास हमने इसको जो है ख़त्म कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास है KBr प्लस Cl2 और KCl प्लस Br2। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपके पास K इधर 1 है, ध्यान देते हैं हम बातों पर। ठीक, तो देखिए K हमारे पास 1 है, Br हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास 2 है। ठीक, इधर हमारे पास K 1 है, इधर हमारे पास Cl 1 है, हमारे पास Br इधर 2 है और इधर 1 है, तो यहीं पर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमारा पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम इधर भी 2 से गुणा करेंगे, जब हम इधर 2 से गुणा करेंगे तब जब हम इधर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2K हो गया, तो इधर भी 2K हो गया। Cl हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, तो Cl इधर भी 2, इधर भी 2, Br इधर भी 2, इधर भी 2, K1 था, अब इधर भी 2 हो चुका है, तो ये केमिकल भी बैलेंस हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कुछ और दोस्तों, देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने HNO3 ले लिया है। अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो आप खुद ही समझिए इसमें क्या बैलेंस करना है। हमारे पास H1 यहाँ पर है, ये यहाँ पर 2H हो गया हमारे पास, सीधी सीधी सी बात है। तो 4H इधर है, इधर देखते हैं तो 2H यहाँ पे या 4H है, यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने हो गए भैया, 4H हो गए। लेकिन इस चक्कर में हमने क्या किया है, देखिए अब O को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 O यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कुल कितने हो गए, देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6 यहाँ पर और 2 यानी 8 O है इधर। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 O यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 5 ही हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया एकदम आराम से। देख लीजिए Ca आपका 1 इधर भी इधर भी। अब बचा आपका N 1 यहाँ पे, 1 N यहाँ पे। O देख लीजिए आपका इधर 3 दूनी 6 और 2 8, इधर भी उतने ही। H आपका बैलेंस है एकदम आराम से। तो जांच एवं त्रुटि विधि इतना ही सरल है, बस एक बार उसको शुरू में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब यहीं पर देखिए NaOH है, NaOH है, यहाँ पे 2 Na दिखा रहा है तो भैया 2 लगा दो। अब यहाँ पे 2 Na हो गया, इसके चक्कर में आपके पास O कितना हो गया, 6 हो गया। परंतु यहाँ पर O कितना है, देख लीजिए यहाँ पर O हमारे पास कितना है भैया, यहाँ पे 5 ही है, तो इसको हम 2 लगा देंगे तो अब देखिए कितने हो गए, 6 हो गए। 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पे, 6 बैलेंस। तो एकदम आराम से बैलेंस हो गया ये पूरा का पूरा आपका। अब देखिए H2 यहाँ पर था, H2 यहाँ पर था और ये H, यानी 4H इधर भी 4H इधर भी। SO4 ऐसे ही, SO4 ऐसे ही। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। अब चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है, BaCl2। तो अब चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एंड BaSO4 प्लस 2HCl। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास Ba एक यहाँ पे है, Ba भी एक यहाँ पे है, SO4 यहाँ पे है तो SO4 भी यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है तो H2 यहाँ पे भी है, Cl2 यहाँ पे Cl2। कुल मिलाकर ये हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है, तो हमें बच्चों इसमें कुछ लिखना नहीं है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको क्या करना है। अगर कोई गैस बाहर जा रही है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर हाइड्रोजन गैस कहीं पर आपको बाहर दिख रही है जाते हुए तो वहाँ पे ये लगा दीजिए। क्लोरीन दिख रही है तो आपको ये लगा देना है। साथ ही साथ अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ गैस है तो उसे गैस लिखिए। अगर आप मतलब ठोस को आप क्या लिख सकते हैं, ठोस को आप एस लिखेंगे, गैस को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, मैंने उसमें भी आप इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, जी लिखेंगे। अगर कोई चीज़ आपका द्रव अवस्था में है
तो उसके लिए आप एल लगा दीजिए। लेकिन कोई अगर जलीय विलयन है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, उसके लिए आप ए क्यू लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में मेन हमारा मकसद ये था कि हम आपको क्या पढ़ाएं दोस्तों, क्या हमें पढ़ाना था आपको केवल और केवल केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार, बहुत से अभिक्रियाएं हैं और बहुत कुछ नई जानकारी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक, हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।